अधुना वयं सर्वे स्त्रीप्रत्ययाः पठामः। प्रथम टाप् प्रत्ययः पठामः। अजादिगण में परिगणित पुल्लिंग शब्दों को तथा अकारांत आदि पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए प्रायः टाप् प्रत्यय का प्रयोग होता है। टाप् प्रत्यय के ट और प का लोप होकर केवल आ रूप शेष बच जाता है। उदाहरण देखेंगे। इसमें पहला जो नियम है वो क्या है, टाप में का आ शेष रह जाता है और अकारांत शब्दों को हम टाप प्रत्यय लगाते हैं। उदाहरण देख लीजिए। अज धन टाप बन गया अजा। अज धन टाप बन गया अजा। तो टाप में ट और प का लोप होकर आ शेष रह गया है, इसलिए अज धन आ बन गया अजा। बाल टाप, तो ट और प का लोप हो गया, बाल धन आ बन गया बाला। गंग अधिक टाप बन गया गंगा। अभी इसमें और एक नियम है, वो हम जान लेंगे। शब्द के अंत में अगर अक हो तो, शब्द के अंत में अगर अक हो तो उसका इका में परिवर्तन हो जाता है। अगर शब्द के अंत में अक हो तो उसका इका में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण देख लीजिए। सेवक, सेवक शब्द अगर हम विभाजन करेंगे तो देखिए, स अधिक ए अधिक व अधिक अ अधिक क अधिक अ, इस तरह से सेवक बन गया। इस सेवक के अंत में अक है तो उसका इका में परिवर्तन हो गया, ह्रस्व ई और का, तो बन गया स्त्रीलिंग रूप सेविका। अध्यापक अध्यापिका, गायक गायिका। इसमें 3 शब्द अपवाद है जो मैंने लिख दिए हैं, कि जैसे कि चटकह चटिका नहीं बना है, चटकह चटका बना है। चटकह धन टाप चटका। एडक एडका, तारक तारका, तो ये अपवाद है। अभी हम एग्जाम में पूछने वाले एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सह सेविकाम पश्यति। सेविकाम कर्मपद है, इसलिए उधर द्वितीया विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। अभी हमें क्या देखना है, जो सेविकाम जो है उसमें कौन सा प्रत्यय लगा है और कैसे लगा है। इधर 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सेवी अधिक काम, दूसरा ऑप्शन है सेवक अधिक टाप, तीसरा ऑप्शन है सेविका अधिक आम। तो हमें ये जान लेना है कि जो टाप प्रत्यय लगा है वही सही उत्तर है। तो सेवक अधिक टाप प्रत्यय नंबर 2 वाला उत्तर बराबर है। अभी इधर विभाजन करके दिया है और हमें संयुज्य जो है वो ढूंढना है। गायक धन टाप गीतम गायन्ति। अभी इसमें कौन सा आंसर बराबर है, आप, मुझे मालूम है कि आप कौन सा उत्तर बोलेंगे, लेकिन आप जो उत्तर बोलने वाले हो ना वो उत्तर गलत है। आप कौन सा उत्तर बोलोगे, गायिका बोलोगे, है ना, कि गायक है तो गायिका बन गई। लेकिन उधर वाक्य के अंत में गायन्ती है जो बहुवचन है। अगर गायन्ती है तो गायिका गायिके गायिकाः, तो बहुवचन उधर प्रयोग होगा। इसलिए इन तीनों ऑप्शन में
गायिका एक ऑप्शन है, गायका एक ऑप्शन है और गायिकाः एक ऑप्शन है। तो हमारा ऑप्शन गायिकाः ऑप्शन बराबर है। तो हम अन्य उदाहरण और एक बार नियम के साथ देख लेते हैं। स्त्री प्रत्यय क्या है वो आपको समझ में आ गया है, और नहीं तो मैं और एक बार दोहरा देती हूँ। स्त्री प्रत्यय ये प्रत्यय है जो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अजादिगण शब्दाः, उसमें जो है पहला अजादिगण शब्दाः, और एक बार हम उदाहरण देख लेते हैं। अज अजा, अश्व अश्वा, एडक एडका, कनिष्ठ कनिष्ठा, कोकिल कोकिला। अभी अकारांत शब्द देख लेंगे। शब्दाः अनुकूल अनुकूला, उत्तम उत्तमा, क्रूर क्रूरा, चपल चपला। कुछ शब्द अजादिगण में न होने पर उनके साथ टाप प्रत्यय लगता है, जैसे कि आचार्य टाप, आचार्य मतलब वो अजादि गण में आज गण में नहीं है, फिर भी उनको टाप प्रत्यय लगता है कि वो शब्द कौन से हैं, आचार्य, उपाध्याय उपाध्याया। और एक बार मैं अक ई का उदाहरण आपको समझा देने वाली हूँ इधर। जिन शब्दों के अंत में अक होता है उनको स्त्रीलिंग बनाते समय भी हम आ प्रत्यय लगाते हैं, लगता है, किंतु शब्द के अंतिम क से पूर्व ई की लगाई जाती है। जैसे मैंने बोला ना, अक का इक हो जाता है। अभिभावक अभिभावका, खादक खादिका, गायक गायिका, घातक घातिका, चालक चालिका। इस तरह से हमने स्त्री प्रत्यय में टाप प्रत्यय पढ़ लिया है। In this way we have completed स्त्री प्रत्यय in that टाप प्रत्यय which is prescribed for 10th standard syllabus for this exam. I hope so you have understood this concept. I request all of you to write down this in your notebook and recite it. Thank you.